नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। बिहार की यात्रा की इस खास श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग जहां पर मौजूद हैं तो यहाँ से मुश्किल से हम दरभंगा की तरफ जा रहे हैं, मधुबनी दरभंगा की तरफ। तो यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर दरभंगा है, झंझारपुर 62 किलोमीटर है, पूर्णिया जो है वो 237 किलोमीटर है। हम यहाँ पर हाईवे पर क्यों रुक गए, इसकी वजह आपको बताता हूँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देख रहे हैं, क्योंकि 10-15 वर्ष पहले, 10 साल 15 साल पहले जब हम कभी बिहार में यात्रा करते थे तो बिहार की कहानी में यात्रा करने की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? सड़कें। बिहार में इस एस्पेक्ट को लेकर, इस पहलू को लेकर यकीनन बदलाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि हम लोग लगातार यात्रा करते हुए जा रहे हैं। एक विधानसभा का क्षेत्र है जाले, वहाँ पर हम रुकेंगे, फिर दरभंगा जाएंगे, फिर आगे मधुबनी जाएंगे। तो उसमें फ़र्क आया है, बेहतरी का बदलाव हुआ है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि किसी भी राज्य का विकास, किसी भी राज्य की तरक्की, किसी भी राज्य में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य में किसी के काम करने के रास्तों का कनेक्टिविटी क्या है, वो आने जाने का तरीका क्या है, वो आने जाने का माध्यम क्या है। ट्रकें यहाँ से गुजर रही हैं, बाकी वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं। रास्ते में हमें लगातार टेम्पो नज़र आए, बसें नज़र आएँ। तो बिहार में के बारे में आप जब भी बात करते हैं या जब भी बात सुनते हैं तो उनके उसमें एक पहलू सड़कों की बेहतरी ज़रूर है। लेकिन साथ में मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इस तरह के ये NH 57 लगता है, नेशनल हाईवे 57 है जिसके बगल में हम अभी चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी पूरी तरह स्पष्ट कर दूं आपको कि जो राष्ट्रीय औसत है, जो नेशनल एवरेज है, उससे अभी भी बिहार बहुत नीचे और पीछे है। तो इसीलिए इसको समझना, जब बड़ी बड़ी नेतागिरी हो रही है, पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, खासतौर पर केंद्र में जो सरकार है उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं, जो सड़कों को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, कि वो कितनी और सड़कें बनाएंगे। तो हाईवे की स्थिति में और बाकी सड़कों में पहले से बेहतरी ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी ये अभी राष्ट्रीय औसत से कम है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी नई सरकार के लिए जब वो चुनाव में नारेबाजी, भाषणबाजी कर रही है, अपना वोट हासिल करके आने की कोशिश कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं आपको आंकड़े भी लगातार दिखाता रहूँगा इससे जुड़े हुए। तो अब बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर रास्ते बेहतर हो जाते हैं, सड़कें बेहतर हो जाती हैं, लगातार आवाजाही बेहतर हो जाती है, तो कहीं से कहीं की यात्रा करने का समय आधा भी हो सकता है। और बिहार के कई हिस्सों में ऐसा हुआ है कि कहीं से आप निकले और कहीं पहुंचने का आपका समय जो है वो कम हुआ है। लेकिन फिर भी मैं 50 बार इस बात को दोहराऊंगा कि ये राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। तो बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव को आगे ले जाने का। अरे भैया, एक मिनट रुकेंगे आप? एक बात पूछनी थी आपसे। देखिए, ये मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, इनसे एक बात ज़रूर पूछूंगा मैं, इनको रोक के। यहाँ पर अगर हम सड़कों की बात कर रहे हैं, बिहार में जैसे अच्छी सड़कें अभी यहाँ नज़र आती, ये कितने साल से आप फ़र्क महसूस कर रहे हैं? करीबन 2-2.5-3 साल। हाँ, 2.5-3 साल। 2.5-3 साल से। तो उससे पहले की स्थिति क्या थी? बहुत ख़राब थी। उससे पहले की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो देखिए, जैसे मैंने इनको, ये जा रहे थे मोटरसाइकिल से, इनको रोक लिया, पहले की स्थिति बहुत ख़राब थी। हाँ, पहले की बहुत ख़राब थी। पहले की बहुत ख़राब थी, ये ज़्यादा अब। लेकिन अभी भी कहते हैं नेशनल एवरेज से बहुत कम है। नहीं तो बहुत बदलने की ज़रूरत है। नहीं, थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा तो और अच्छा है ना। थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा तो और अच्छा है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आप जाइए। देखिए, ये ऑटो यहाँ पर एक रुका हुआ है, इनसे भी हम थोड़ा पूछते हैं। उसके बाद हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ का। भैया, ये कौन से रास्ते में ऑटो चलाते हो? ये जाले भरवाड़ा वाले। हाँ, जाले भरवाड़ा। जाले भर वाला। हम लोग भी जाले ही जा रहे हैं। तो अभी तो सड़क वड़क सब काफ़ी ठीक हो गया है पहले से? जी, पहले से तो ठीक है सर। ये कितने साल से ठीक हुआ है? ये सर 5 साल से ठीक है अभी। अच्छा, वो 2.5-3 साल बोल रहे थे, आप 5 साल बोल रहे हो। जी।
लेकिन अंदर की सड़कों में अभी भी सुधार बहुत चाहिए। अंदर की सड़कों में सुधार बहुत चाहिए। जी अंदर का खराब चल रहा है। मेन रोड में थोड़ा सुधार हो गया हुआ है। देहातों के रास्ता में बहुत खराब है। देहातों के रास्ता में बहुत खराब ठीक। है। यहाँ अतरबेल से लेके आपको जाले तक जो है खराब है रास्ता। और बीच बीच में जो है ढलाई उलाई जो भी किया है वो भी खराब है। वो भी खराब है। तो गाँव का रास्ता खराब है। जी जी। मेन रोड ठीक हुआ जी। है? मेन रोड का भी खराब है। रोड भी खराब है। मेन रोड भी खराब है। मेन रोड भी खराब है। आप कह रहे हाईवे ठीक हुआ है। हाईवे ठीक हुआ है बस। हाईवे ठीक जी, हुआ जी, है, जी। मेन रोड भी खराब है। तो मेन रोड भी खराब है, हाईवे ठीक हुआ है। हमारे जो वाहन चालक हैं हम उनसे भी बात करेंगे, जरा पूछेंगे, क्योंकि वो गाड़ी चला के अब उनके साथ हम लोग इतना घूम लिए हैं, उनसे भी पूछेंगे। देखिए इसी में आपको एक धारणा मिल रही है कि इनको एक मिनट बुलाते हैं कि वो अब देखिए बता रहे हाईवे तो मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय प्रतिशत से बहुत कम है नेशनल एवरेज से। ये जो आप इतना हम लोग को भी घुमा रहे हैं, आप हमारे साथी हैं, तो सड़क वड़क में एक लोग कह रहे हैं गांव की सड़क ठीक नहीं हुई है, मेन रोड भी थोड़ा ठीक, थोड़ा हाईवे ठीक हुआ। आपके हिसाब से क्या बेहतर हुआ? हाईवे तो बहुत अच्छा है। यहाँ हाईवे का काम हुआ है। हाँ। और उसके बाद गांव की भी रास्ता बनी हुई है। ऐसा तो बात नहीं है। हाईवे एकदम सही है। हाँ, हाईवे ठीक है। हाईवे ठीक है। ये कितने साल से ठीक हुआ है? ये 5 साल से ठीक हुआ है। 5 साल से। तो हाँ। कुल मिलाकर कोई कह रहा है 2.5 साल, कोई कह रहा है 3 साल, आप कह रहे हैं 5 साल से। 5 साल से ठीक हुआ है। 5 साल से ठीक हुआ। चलिए यही हमारे भाई, इतना हम लोगों को बिहार, आप लोगों को जो हम कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं, हमको हर जगह ले जा रहे हैं। आइए आइए बैठिए। हम लोग जाले की तरफ जा रहे हैं और तो थोड़ा सा सड़क की बात करना, सड़क की कहानी बताना बिहार का की स्थिति क्या, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी भी जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में एक लंबा सफ़र तय होना है, उसका दावा किया जा रहा है। सब तरफ से दावा किया जा रहा है, लाखों करोड़ का पैकेज सब लोग अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन सड़क, बिजली, पानी, जिसे मैं कहता हूं चुनाव का बीएसपी फैक्टर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेताओं को झूठ बोलने से रोकने के लिए, ताकि वो साबित करें वो क्या वादा कर रहे हैं अपने चुनाव जिनसे वोट जीतने के लिए मांग रहे हैं उस जनता से। तो हम लोग सड़कों की बात कर रहे थे अभी तक। बड़े हिस्से की सड़कें मैंने आपको दिखाई कि जो हाईवेज हैं, जो बड़ी सड़कें, गांव की सड़कें, और गांव की सड़कें पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, सिर्फ बिहार की अकेले नहीं है। हम लोग एक गांव में जाले, ये पड़ती है विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी दरभंगा में, तो हम वहाँ के गांव में है, तो अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है हमको गांव के मुखिया तक पहुँचना है और उनसे कुछ बात करनी है। तो देखिए हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, इसको गाड़ी को यहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं। तो गांव की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। गांव की सड़कें देश के भी अलग अलग हिस्सों में बहुत बुरा हाल है, बिहार में भी बहुत बुरा हाल है। हो सकता है कि इससे आगे नशीद साहब हमारे प्रोड्यूसर और नौशाद साहब हमारे ड्राइवर कोशिश करेंगे कि अगर चढ़ सके यहाँ से गाड़ी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो अभी भी गड्ढे बहुत सारे हैं। स्कूल और कॉलेज हम देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे गांव में बने हुए हैं, लेकिन लोग जो है वो उनको सड़क का रास्ता पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बताया गया है कि मुखिया जी का घर, भाई आ सकती है वापस, देखिए नौशाद साहब गाड़ी आ सकती है क्या? हम वापस कोशिश कर रहे हैं नौशाद साहब कि अगर गाड़ी चढ़ के आ जाए इसके ऊपर से, तो जहाँ पर कच्ची सड़क और ये थोड़ी सी उठी हुई सड़क है, तो दोनों में फ़र्क आ गया है। तो इसलिए जो है ये गाड़ी आके यहाँ पर हमारी यात्रा रुक गई है। कोशिश कर रहे हैं उसको चढ़ाने की। देखिए साइड से अगर चढ़ जाए तो ये है गांव के सड़कों का हाल। जैसे मैंने कहा ना, ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, हिंदुस्तान के अलग अलग गांव और हिस्सों में मैं घूमता हूँ तो वहाँ की भी कहानी यही है। देखिए बड़ी मुश्किल से चढ़ा के ले आए नौशाद साहब, अरे वाह। तो देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके आगे चुनाव प्रचार जो है यहाँ पर हो रहा है। तो ये जोगियारा का जाले, जैसे मैंने बताया, विधानसभा क्षेत्र पड़ता है दरभंगा में, तो वहाँ पर ये मध्य विद्यालय ये है जोगियारा का। जीप आप देख रहे हैं, प्रचार वचार वाली जीपें जो हैं ये बहुत घूम रही हैं यहाँ पर। आइए आइए प्रसाद साहब हमारे साथ आइए। तो हम लोग अब थोड़ा पैदल चल के देखेंगे जो
कि हमको क्या बता सकते हैं यहाँ के बारे में। जो सड़कों की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें दो फ़र्क है। मैं आपको शहर भी दिखाता जा रहा हूँ, जो छोटे शहर है पटना के अलावा, और इसके अलावा गांव देहात में जानबूझकर हम आपको ले आए ताकि यहाँ समझाने के लिए कि इसके भीतर की बनी हुई सड़कें किस तरह की हैं। ये सत्येंद्र जी हैं हमारे साथ, ये पटना से आ रहे हैं। सत्येंद्र जी, इस गांव में मेन काम क्या होता है? जी, कृषि पे आधारित है लोग। कृषि पे आधारित जी है। सर। खेती किस चीज़ की ज़्यादा होती है? खेती यहाँ पे धान गेहूँ धान और गेहूँ की खेती गेहूँ का होती है। ठीक है। मुखिया जी कहाँ है? मुखिया जी का बता मुखिया रहे जी का घर मैं लेके चल रहा हूँ आपको। यहाँ से कितनी दूर है? बस बगल में ही है, 2 मिनट लगेगा, लेकिन 2 मिनट में अगर आप इसको ये देखिए तो अभी ये सब खाली ईंटे की सड़क है, तो आप देख रहे हैं। तो मुखिया जी के घर की तरफ हम जब जाएंगे तो ये सब, अरे तुम्हारे, अच्छा ये लड़का साइकिल चला रहा है, नहीं तो हम पूछने वाले थे कि ये हमको भी बैठा के मुखिया जी के यहाँ तक पहुँचा देता। तो ये एक गांव की स्थिति खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर विषय को हर एक कार्यक्रम में हम नहीं कवर करते, तो इसलिए हम सड़कों पर ध्यान दे रहे हैं। बड़ा हाईवे क्या होता है, बड़े हाईवे की स्थिति क्या होती है, वो मैंने आपको दिखाई। अब गांव के अंदर की सड़कों की क्या हालत है, क्या स्थिति है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि बिहार का एक बड़ा बदलाव, जैसा मैंने पहले भी कहा, उसकी कहानी ज़रूर सड़कों की है। कितना है, किस हद तक है, वो एक बहस का विषय है। लेकिन एक बड़ा सफ़र, एक बड़ी यात्रा यहाँ से तय करनी है। ये आप देख सकते हैं कि गांव के अंदर में ये अपने हिसाब से गांव के लोग इन सड़कों को बना लेते हैं। फिर ये अपने हिसाब से, देखिए यहाँ से वहाँ तक ये पूरा गांव का इलाका है, तो ये रास्ता बनता चला जाता है। तो ये अंदर की स्थिति है गांव की। सड़कों की हालत क्या है, सड़कों की तस्वीर क्या है, उसकी स्थिति हम आपको बता रहे हैं। समय बहुत कम है हमारे पास यहाँ पर से गुजरते हुए, क्योंकि हमको दरभंगा भी पहुँचना है। और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ समय बहुत कम है, क्योंकि बड़े हाईवे से यात्रा करते हुए समय नहीं लगा, लेकिन जैसे ही हम जोगरिया गांव पहुंचने के लिए, जाले के जोगरिया गांव पहुंचने के लिए हम जैसे, हाँ बताइए ना जी, बताइए। वहाँ पे देखिए, यहाँ पर डबरा है, वहाँ से वहाँ तक पानी आता है, तो हमारे पूरे घर में पानी इतना लग जाता है। ना वहाँ बैठने की जगह है, ना उठने की जगह है। पहले उधर एक बार देख लीजिए, बहुत दिक्कत है हम लोगों को। देखिए घर में पानी चले जाता है, पानी आने की वजह से सड़क ऊंचाई हो गई है। और देखिए ये भी रास्ता पूरा भर जाता है। उधर तो हम लोगों के घर में ही पानी है, हम लोग घर में पानी में ही रहते हैं। जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों के साथ। बताइए दिक्कत का कुछ समाधान होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं, हम जरूर आपकी दिक्कत बता सकते हैं लोगों को आगे। यहाँ पे पूरा रास्ता हाईवे से तय करने के बाद नीचे गांव में उतरकर उससे दुगना समय लगा। ये इसीलिए मैं खास तौर पर रूरल रोड्स की जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी बड़ी बड़ी सरकारी लंबी चौड़ी सरकारी योजनाएं होती हैं जो बताती हैं ना गांव की सड़कें बनाने के लिए, गांव की सड़कें बनाने के लिए, रूरल रोड्स बनाने के लिए, उसकी तस्वीर में बता रहा हूँ। चलिए नौशाद साहब, शायद रास्ता यहीं से मिल जाएगा हमको। तो ये अब शिकायत ये भी हो रही कि सड़क ऊंची कर दी गई है, तो उससे दिक्कत हो रही है। तो जैसे मैंने कहा ना, ये चुनौतियों का बिहार है। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। नेताओं को, भाषण देने वाले नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, इसको उस स्थिति में लाने के लिए जहाँ पर ये सब रास्ते जो है वो सामान्य हो जाए, कम से कम चलने फिरने के लिए सामान्य हो जाए। हम कैसे कैसे इससे गुजर रहे हैं, इसीलिए आपको ये यात्रा करवा रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है गांव देहात के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच पाना, और ये भी जो है वो किसी भी जगह की कनेक्टिविटी से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ की सड़क थोड़ी सी बेहतर है। ये मुखिया जी के घर के सामने की सड़क है। घूमते टहलते हम लोग। पूरा 12 आना सड़क बना हुआ है गाँव में। हाँ हाँ हाँ, 12 आना सड़क बना हुआ है पूरे गाँव। वो हालत ऐसी देख नहीं रही बना हुआ है जो आप बता रहे हैं मुझे। नहीं 12 आना सड़क हम लोगों का बना हुआ है। हाँ, अरे आपसे हम बहस करने नहीं आए हैं। नहीं तो आप अपना राय क्यों दे रहे हैं हमको? आपसे बहस करने आए हैं क्या यहाँ पे? तो ये मुखिया जी के घर के सामने की सड़क है। गांव देहात की सड़क का क्या कितना ख़राब हाल है वो हमने आपको बताया ही है। तो स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ पर गांव की सड़कों से लेकर। तो मुखिया जी से हम मिलना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे यहाँ के बारे में कि मूलतः यहाँ क्या काम होता है इस इलाके में।
जी नमस्कार। मुखिया जी आप में से कौन है? अच्छा नमस्ते नमस्ते। आप? मैं ऋषि मिश्रा MLA यहाँ से। अच्छा आप यहाँ से MLA हैं, ठीक है ठीक है। तो आप लोगों के यहाँ है? हम DD न्यूज़ में वहाँ दिल्ली में थे और आपसे 2006 में मिल चुके हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छा। वहाँ पंकज शंकर के टीम में थे। हाँ 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 हाँ, बैठिए बैठिए। तो यहाँ पे मेनली काम क्या होता है भाई? किस ये इलाका किस चीज़ के लिए जाना जाता है, कुछ बताइए हमें। मखाना जो है, मखाना वैसे तो पूरे मिथिलांचल में ही फेमस है। हाँ हाँ। तो आप जो आ रहे होंगे पटना से मुजफ्फरपुर, मखाने की खेती तो लोग बताए हमको यहाँ पे होती ही नहीं है कहीं। नहीं, मखाने की खेती होती है, हम आपको रास्ता बता देते हैं। हाँ हाँ मखाने की खेती अभी जिस वक्त आप आए हैं, हाँ अभी उसका ऑफ सीजन है, हाँ हाँ एंड हो रहा है वो। हाँ हाँ उसकी जो खेती है मार्च में शुरू होता है हाँ और अक्टूबर आते आते तक वो एंड हो जाता है। हाँ हाँ तो इसलिए हो सकता है कि हर एक जगह वो शायद आपको ना मिले, हाँ। लेकिन हमने अभी पता किया है 1-2 जगह शायद अभी है पेड़ उसका। हाँ। हम उसको, आप वहाँ जाइएगा, वहाँ यहाँ से कितनी दूर होगा वो? यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। 8-10 किलोमीटर। लेकिन आपको में रही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आपकी और बता रहे हैं हम फिशरीज का काम होता है, मछलियों के पालन का। फिशरीज आप ओवरऑल बात करिएगा मिथिलांचल की, तो फिशरीज यहाँ पे आपको हर एक जगह मिलेगा। हर एक गांव में, हर एक पंचायत में आपको 3-4 तालाब मिल जाएंगे। लेकिन जिस रूप में होना चाहिए फिशरी का बिजनेस, लोग लोकल लेवल पे कर लेते हैं। आपको अनफॉर्चुनेटली इस गांव में भी लोग आंध्रा का मछली खाता है, जबकि आपको हर एक गांव में तालाब मिल जाएगा। तो हमारा एक आइडिया वो भी है और मेरी सोच ये भी है कि अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि फिशरी जो बिजनेस है उसको एक ऑर्गेनाइज रूप में, ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में उसको हम यूज़ करें और लोगों को अच्छा रेट मिले। लोग ज़्यादा पैसे नहीं, मखाने के बारे में से यहाँ पे बताया गया कि वो तो वाइट बॉल रेवोल्यूशन उसको कहा गया, लेकिन फिर भी कारोबार जो है उसका जो प्रोसेसिंग का काम है, हाँ वो बहुत नीचे आया। वो कोई बढ़ा तो नहीं है ना सरकारों में? नहीं हुआ है। मखाना जो रॉ है उसको लोकल मार्केट में ही लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो और जितना उसमें इनपुट कॉस्ट है वो शायद जो फार्मर है उसको नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों की कोशिश, हमारी सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग करके लोग आज के दिन आलू चिप्स खा रहे हैं, अमेरिका से यहाँ पे चिप्स आ रहा है, और ये जो हेल्दी चीज है उसको हम स्नैक्स के रूप में क्यों ना यूज करें। तो ये सब चीज होनी चाहिए। ठीक। एक चीज और कि जैसे सड़कों की हमने स्थिति देखी कि बिहार में सड़कें बदली हैं, कोई दो राय नहीं है। हालांकि औसत जो है नेशनल एवरेज से वो बहुत नीचे है अभी भी, लेकिन गांव देहात में उतरने के बाद सड़कों की स्थिति अंदर में बहुत खराब है। तो ये रूरल रोड्स की इतनी स्कीमें आती हैं, तो मुखिया जी अगर आप बताना हमको चाहें तो रूरल रोड्स पर आप लोग क्या काम करते हैं, गांव देहात की सड़क पर क्या काम करते हैं? ये हिंदुस्तान के सारे, मैं बड़े गांव देहात घूमता हूँ, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। बाहर से बेहतर है वो अलग चीज़ है, हाईवे बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले मैं जब आता था बिहार, तब से लेकर आज तक में बहुत परिवर्तन आया है। अभी भी राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। गांव देहात की सड़क की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं हो रही है। ना ढलाई तो हुआ है, प्रत्येक सड़क पर जो है गांव पंचायत में जो है ढलाई तो हुआ ही है। हाँ, नहीं लोग कह रहे हैं कि सड़क का लेवल ऊपर कर देते हैं तो लोगों को, रहने वालों को ज्यादा लेवलिंग भर जाता है। लेवलिंग करना पड़ेगा, लेकिन ढलाई तो हुआ है, प्रत्येक गली में हुआ है। हाँ। पंचायत से भी हुआ, विधायक जी के द्वारा भी काम हुआ है। हाँ। नहीं, आपकी बात नहीं करेंगे, खाली विधायक जी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि कोई भी गांव में जब आप अंदर जाइए, अंदर में सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक चीज उसमें यहाँ तो है ठीक स्थिति है सड़क का। विज्ञान जी, आप पता नहीं आखिरी बार आप कब गांव के अंदर और शहर छोड़ के गांव के अंदर? बिहार बहुत सालों बाद आए, लेकिन बाकी गांव देहात में बहुत सालों बाद आए हैं। 3-4 लेवल पे काम होता है। एक जैसे अभी मुखिया जी ने कहा पंचायत लेवल पे, पंचायत लेवल पे हर एक गांव के अंदर जो गली है, अगर आप ये तो आप शहर में मतलब कि गांव के मेन रोड पे हैं, आप चलिएगा गली में, गली भी आपको बना हुआ दिखेगा। अभी भी इन लोगों अभी एक महिला ने हमको रोक के कहा कि आपके सड़कों के स्तर का ऊंचाई करने की वजह से उसके घर में पानी भरा रहता है सारे टाइम जब बारिश होती है। ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक बात है। लेकिन जो 10 साल पहले जो हालत
जो हालत थी यहाँ पे, और अगर आप उसको आज से ही कंपेयर करेंगे, आसमान जमीन का फर्क है। आप लोगों से मिलने का बड़ा बहुत बहुत नहीं भाई, चाय नहीं, हम लोगों को बहुत समय कम है। मिथिलांचल का सड़क को लेकर बहुत सारी बहस हो रही है, उसमें एक एलिमेंट जो है वो बार बार ये समझाया जाता है कि देखिए आप इसको बाकी राज्यों से इसकी तुलना मत करिए, राष्ट्रीय औसत से इसकी तुलना मत करिए। ये देखिए कि जिस सड़क पर आप अभी आए हैं या आप अभी यहाँ से दरभंगा की तरफ जाएंगे तो उसकी स्थिति 4 या 5 साल पहले क्या थी। 4 या 5 साल पहले मुझे बताया जा रहा है, यहाँ के जो लीडर्स हैं वही बता रहे हैं कि बड़े हाईवे से, जो 4 लेन का हाईवे था जहां से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, वहां से यहां तक आने में 3-4 घंटा लग जाता था। तो ये मैं इस बात को मान रहा हूं कि ये अपने हिसाब से, उनके तरीके से, उनके आर्ग्यूमेंट से, उनकी दलील से बिहार के बदलाव की कहानी है। लेकिन साथ में ये भी जोड़ना ज़रूरी है कि ये संपूर्ण कहानी नहीं हो सकती। अभी बहुत लंबा रास्ता, क्योंकि सब लड़ रहे हैं जाति पर चुनाव और भाषण और ज्ञान दे रहे हैं विकास का। दिक्कत असली बिहार में यही है। सारे यहाँ के जितने गठबंधन हैं वो जाति के हिसाब से हुए हैं। मुद्दों की कोई चर्चा नहीं होती यहाँ पर, मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देने को तैयार है। सब अब समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी बिजली उनको और चाहिए, कितना पानी उनको और चाहिए। तो घुमा फिरा कर वो खेल सियासी वो जाति पर ही हो रहा है, लेकिन झंडा और डंडा जो है वो दिखाना चाह रहे हैं वो विकास का। इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीनी हकीकत जो है वो चाहे सड़क से जुड़ी हो या किसी टियर 2 शहर से जुड़ी हो, वो हम आपको दिखाते और बताते रहें। तो इस जोगरिया गांव से, जो कि जाले विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, मैं अभिज्ञान प्रकाश, एनडीटीवी इंडिया के लिए।